अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है? अंकल ने आपके लिए झांती मार दी है। खुश हो जाएं। कैसे हो? ठीक ठाक हैं? खुश है? इतवार का दिन है सर जी, मज़े का दिन होता है इतवार का दिन, बल्कि अयाशी का दिन होता है। असी ज़रा आराम नाल उठने। जिन जिन लोगों ने दफ्तर जाना होता है ना सुबह, और कोई 8 बजे उठ रहे हैं, कोई 7 बजे, कोई 8-9 बजे, तो वो इतवार का दिन होता है जब असी रज के सोने तो बड़ा मज़ा आता है सर। और वैसे अभी मैंने देखा है बाहर मौसम भी बहुत मज़ा है। आखिर में वीडियो में थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले हम गुफ्तगू करते हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं सर जी। गुफ्तगू ये है, आपसे गुफ्तगू क्या करें हम, बताएं जी। गुफ्तगू ये है कि अभी कल अमीन गंडापुरी ने जो बयान दिया है ना कि हम इस वक्त पुरअमन नहीं आएंगे और असला लेके आएंगे और रियासत के साथ मुकाबला करेंगे और रियासत दहशत गर्दी कर रही है। सर जी बस, इनफ इज़ इनफ। कसम खुदा की बस हो गई है। ये हमारे फौज वाले और ये आप सब लोग पुलिस और रेंजर्स ढूंढ रहे हैं ना दहशतगर्द, तो दहशतगर्द ताड़े सामने आ गए ने, कुदरती ताड़े सामने आ गए ने दहशतगर्द सारे। और पहले भी ये असले के साथ आते हैं, ये सिर्फ ऐसे ही वो ड्रामा कर रहे हैं। पहले सारे ये असले के साथ आते हैं और अब फिर वो कह रहे हैं कि अब हम असले के साथ आएंगे। और सर जी जो धमकी होती है ना, वो भी जुर्म ही होता है। धमकी देना ये जुर्म है। काश काश इधर कोई तगड़ा वजीर आजम होता जो इसके, जब पहले दिन इसने धमकी दी थी ना, इसको उसी दिन कहता भी गवर्नर राज नाफिज। मैं इधर सोच सोच के ना परेशान हो जाता हूं कि भाई मुल्की मफाद में तो मफामत नहीं होनी चाहिए, रियासत को बचाने के लिए तो मफामत नहीं होनी चाहिए। जो ये कहता है मैं मफामत का बादशाह हूं। अभी वो टीवी पे बता रहे थे कि जनाब ईवान सदर साजिशों का गढ़ बना हुआ है, गढ़ बना हुआ है कि जनाब शहबाज शरीफ नू हटाओ ते बिलावल भुट्टो नू ले आओ। हर कोई चाहता है कि मेरा पुत्र वजीर आजम बन जाए, मेरा पुत्र डीसी बन जाए, मेरा पुत्र एसी बन जाए, मेरा पुत्र जज बन जाए। हर कोई चाहता है ना। तो लेकिन कोई नियम, कोई असूल नहीं होते। ऐसे ही तुम वो कर रहे हो। इसके ऊपर आते हैं, पहले ये आते हैं कि जो खुलेआम दहशतगर्दी अलल ऐलान कह रहे हैं कि हम असले के समेत आएंगे और रियासत के साथ टकराएंगे। तो जनाब फौज साहब और फौजियों और आसिम मुनीर साहब, अब आपको दहशतगर्द ढूंढने की जरूरत नहीं है, यही दहशतगर्द है। आपने अगर अब तुम्हारी वो कहते हैं ना कि आप एक्शन ना लिया इस वक्त, अगर इस वक्त आपने बर वक्त एक्शन ना लिया तो वो फिर कहते हैं ना कि तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में, फिर ये तुम्हारा हाल हो जाएगा, ये हाल तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि इन दहशतगर्दों को पकड़ो। वो अंग्रेजी में कहते हैं निप दी बर्ड, निप ऑफ दी बर्ड, उसको जड़ से उसको पकड़ो। ईवल को जड़ से पकड़ो। तो इनको पकड़ना बहुत जरूरी है और इनको गवर्नर राज भी बहुत जरूरी है। पीटीआई के ऊपर पाबंदी भी जरूरी है। बाकी आप मफामत के बादशाह बने रहे तो बने रहे, हमें उसका नहीं पता। आज फिर उन्होंने ये करना है जलसा यौम शोहदा। लोग कह रहे हैं कोई शनाख्ती कार्ड दो, कोई जनाजों की तस्वीरें दो। तुम इतने बड़े लीडर हो, अगर तुम्हारे बंदे 12 मारे गए हैं तो 12 जनाजों में तो तुम्हारा जाना बनता है, अली गौहर का जाना बनता है, शिबली फराड का जन बनता है। तो आप जाएं ना, जनाजे दिखाएं, हमें जनाजे दिखाएं अपने। वो कहते हैं कि कोई भी जनाजा गुजर रहा हो तो ये ऊपर झंडा डाल लेते हैं पीटीआई का बंदा मरे है जी, ये आंसू गैस से मरे, लेकिन ये घर आके मरे है। आंसू गैस इस्लामाबाद में हुए तो ये घर पारा चनार में आके 2 दिन बाद ये मरे। तो सर जी ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। इसको हुकूमत आईनी हाथों से नहीं ले रही। मैं कह रहा हूं, अब आपके सामने कह रहा हूं, अगर कोई अफगानिस्तान की तरफ से गड़बड़ हुई, कोई कब्जा किया गया इस्लामाबाद में, शहबाज हुकूमत को ख़त्म किया गया, तो इसका सिर्फ एक ही जिम्मेदार है और वो है शहबाज। अपनी भाई नरमी आप दिखाएं, कहीं जहां दिखानी है वहां नरमी दिखाएं।
हम आपको कह रहे हैं कि आप लड़ जाएं कोई, आप लाजमी उनसे मुकाबला करें? नहीं, जहां नरमी दिखानी है वहां नरमी दिखाएं। हम नहीं कहते आसिम मुनीर साहब, हम डायरेक्ट आपसे मुतालबा करते हैं, हम अब शहबाज से करते ही नहीं है। ये जो कल इसने तकरीर की अमीन गंडापुरी ने कि मैं असल समेत लेके आऊंगा और फिर हम रियासत के साथ मुकाबला कर रहे हैं, और सुन लो रियासत आपने हमारे बंदे मारे हैं, इसको इस इधर ही गिरफ्तार किए जाए, ना करे रैयत कोई भी। ये तो पहले ही कहते हैं कि जनाब इमरान को हाथ लगाया तो ये हमारी रेड लाइन है, बुशरा बीबी हमारी रेड लाइन है। तो किधर है रेड लाइन? ये गीदड़ भबकियां हैं, टरखो तो टरखाओ वरना खुद टरख जाओ, और ये इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है ये, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि जनाब इसके ऊपर हुकूमत एक्शन लेगी, और आज भी जो ये तकरीरें कर रहे हैं, ये सारी तकरीरें इनकी आप सामने आ जाएंगी आपकी। ये रियासत के खिलाफ सारा काम कर रहे हैं। बेहतर तो ये था कि वो जैसे हम आपको मिसालें देते हैं ना, कुएं को पाक करने के लिए मौलवी साहब ने कहा जी 40 डोल निकालो पानी के, कुआं पाक हो जाएगा। तो उन्होंने 40 डोल तो बाद फिर पानी पाया तो फिर विच कुत्ते दे वाल आ गए ने, तो मौलवी साहब को कहने मौलवी साहब कुआं तो नहीं पाक होया। उन्हें कहा कुत्ता बाहर कढ़िया, कहते नहीं कुत्ता तो नहीं कढ़िया, तो विच पे है। इस नू कढ़ो, यह जो अडयाल बैठा है ना, इनू कढ़ो इथों, या केस फारिग करके निपटा दो। ये 1.5 साल आपने जो लिए है ना, ये गैर जरूरी है। प्रोसिक्यूशन बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है प्रोसिक्यूशन। कल मैं इमरान का ही बयान पढ़ रहा था, उन्होंने जब फौजी अदालतें उसने जायज़ करार दी ना, तो उनको उसको सहाफ़ी ने पूछा कि आपने फौजी अदालतों को जायज़ करार दे दिया है। कहते हैं जी आम अदालतों में प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं होती और ये वहाँ पे सज़ा नहीं पाते सियासतदान, इसलिए मैंने इनको ये किया है। ठीक है तो ये वाली जनाब सूरत हाल है। मेन खबर यही है, इसी को कंट्रोल करो, वरना अगर कंट्रोल नहीं ना करेंगे तो आप जिम्मेदार होंगे शहबाज भाई, आप जिम्मेदार होंगे। क्या मैं ठीक कह रहा हूं सर जी? किस हर जगह ते नरमी करनी चाहिए? मैंने यह दसो, नरमी करो, अपने औलाद के साथ भी नरमी करो, कभी औलाद के साथ भी सख्ती करनी पड़ती है, करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? दसो। अच्छा जी, अब ये तो खबर हो गई ना, अब आपको मज़े का माहौल भी दिखाता हूँ और वो भी दिखाता हूँ। मैं अक्सर वो घूमती चाय में कहता हूँ ना भाई, जिन दोस्तों के नाम नहीं लिए वो नाराज़ ना हो। मसलन एक बंदे ने नाम कहा है रियाज अहमद, रियाज सऊदीया से, कहता सर जी तुसी मेरा कदी ना नहीं लिया, हालांकि मैंने उसका 4-5 दफ़ा नाम, वीडियो नहीं देख सकते ना पूरी कोई। अब मैंने कल कितने बंदों का नाम लिया है? मैंने कम से कम कल 50 बंदों का नाम लिया है। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, तो अगली दफ़ा अगर मैं लूँगा ना किसी और का नाम, वो कहेंगे सर जी साढ़ा नाम था तुसी लिया ही नहीं। तो जनाब नाम मैं लेता हूँ, सब दोस्तों का लेता हूँ, तो इसलिए रियाज अहमद साहब आपका भी लिया है। और एक मुझे बड़ी दिलचस्प एक वीडियो भेजी है। मैं आपको घूमती चाय में अक्सर कहता हूँ ना, कड्डो भाई अपनियाँ चावां कड्डो कहता हूँ ना आपको, कड्डो चावां कड्डो। तो वो चाय आप निकालते हैं और उसके साथ ही जनाब मज़ा आता है। तो आज एक बंदे ने कहा जी कि मेरी उम्र है 68 साल, तो कहते मैं अपने पुत्र नूं कहा जरा मेरी वीडियो बना, मैं वकील साहब नूं भेजनी है। तो वो चुप रहे गन्ने गन्ने वैसे तो कहते ना गन्ने होर चुपो, वो कहता कड्डो अपने गन्ने भाई कड्डो। वो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा। ऐसी चीज़ें मैं बहुत एंजॉय करता हूँ सर, मैं फ्रैंकनेस को बहुत पसंद करता हूँ। मालिक साहब कड्डो गन्ने, आओ आओ कड्डो गन्ने, आओ फिर कड्डे गन्ने रोज तुसी सानू चाह दिखा दो, कड्डो गन्ने कड्डो। हाँ अच्छा जी, फिर एक हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं मसूद खान साहब, उन्होंने दुबई की वो ऊपर वाली बिल्डिंग से वो मैं वो तस्वीरें वगैरह पहले भी भेजी थी, उन्होंने भेजी है। तो इतवार का दिन है, थोड़ा आप भी एंजॉय करें, दुबई में लोग नाश्ता कर रहे हैं वीआईपी, वो देखें, वो भी आप ये देखें। Good morning, brothers. You can see the beautiful view from here.
breakfast. This is very quiet room for breakfast. Hope you like it. It goes further down. It's a long, it's a beautiful lounge, executive lounge on the 24th floor in this hotel. Alhamdulillah. और अब देखें ये मौसम हाँ जी प्यारा मौसम तेरी 2 टकियां दी नौकरी तो मेरा लाखों का मौसम जाए ये सर जी प्यारी प्यारी धूप और वो 2 ऊपर सियारे जा रहे हैं देख रहे हैं किसी को नज़र आ रहे हैं 2 जा रहे हैं सर जी 2 वाह 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 वो जो जहाज़ धुआं छोड़ता है इसको आप क्या कहते हैं ये देखें जी ये प्यारी प्यारी धूप बहुत मज़े की प्यारी धूप और ये हमारे फूल वो खिलना शुरू हो गया जी गमले में जो मैंने लगाए थे ना ये खिलना शुरू हो गए हैं ये सारे यही हैं ये गमले इधर को 50 गमले पड़े हैं उसमें यही हैं अभी इंशाल्लाह निकलेंगे ऐ साड़ा VIP फूल निकल आया है ऐ देखो बहुत मज़ा है सर जी बहुत मज़े का दिन है ऐ मेरे कबूतरों में सुबह सुबह जनाब अपने नाश्ते तो पहले खाना देना होना है इन्हों की हाल है भाई की हाल है इतवार है आज तुम मैं चावल भी खिलावांगा सर जी इनको चावल भी खिलाने हैं मैंने तो चावल भी खिलाने हैं इंशाल्लाह ये बटेरे भी फिर रहे हैं ये चिड़िया गोशी क्या हाल है इधर आओ सलाम करो वो कर रहा है ये देखो जी सलाम कर रहा है ये सलाम कर ये भी आपको बोल के दिखा रहा है देखा ये सलाम होता है ये आपको सलाम कर रहे हैं अच्छा जी ये प्यारा मौसम है ये धूप है आप एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और मैं भी बहुत ज़्यादा मौसम को एंजॉय कर रहा हूँ तो उम्मीद करते हैं कि जनाब ये वाली वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी तो मौसम बहुत ही प्यारा है सर बहुत ही प्यारा मौसम है तो आपको थोड़ा सा मैं बड़ा खुला व्यू भी दिखाना चाहता हूँ